छत्तीसगढ़ में लगातार भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। राजधानी रायपुर में भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। सितंबर में सैलाब के हालात हैं। 3 दिन से भाटागांव काठाडीह के बीच की सड़क डूबी हुई है। आसपास के लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। इस दौरान मौके का जायजा लेने के लिए पहुंचे हमारे संवाददाता राजेश मिश्र की रिपोर्ट देखिए। तो भाटागांव और काठाडीह के बीच में ये सड़क है और जिसमें पानी भरा हुआ है, कमर तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका शहर से कट गया है। लोगों को जान जोखिम में डालकर सड़क को पार करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी मौके पर पहुंचे, जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट देखिए। पिछले दिनों जो लगातार बारिश हुई है रायपुर में, उसका असर आज तक देखने को मिल रहा है। अभी हम खड़े हैं काठाडीह से भाटागांव जाने वाला जो रास्ता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रास्ता है। आजू बाजू घर भी बने हुए हैं, काफ़ी लोग इस रास्ते से आते जाते हैं और इस रास्ते में कितना पानी भरा हुआ उसको हम दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि वो एक आदमी आ रहा है उस पार से और वो देख रहे हैं कमर से ऊपर तक डूब चुका है। मतलब वहाँ पर जो एक नाला है, जो खारू नदी शहर की ओर से जो नाला है वो खारू नदी की ओर जाता है, वहाँ पर कमर से ऊपर तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और ये केवल आज की स्थिति नहीं है, जब जब थोड़ा सा पानी गिरता है तो ये रास्ता इसी तरह से बंद हो जाता है। और चूंकि यहाँ पर पानी भरा हुआ, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पे ये स्थिति क्यों निर्मित होती है और कब कब निर्मित होती है, इस संबंध में हम लोगों से बातचीत करते हैं। आप यहाँ पे खड़े हुए हो, क्यों खड़े हुए हो? पानी के नाम से सर, पानी पूरा भरे हुए कमर तक के। ये कब से भरा हुआ है पानी? 2 दिन हो गए, 2-3 दिन। 2-3 दिन हो गए। ये हर बार बरसात में ऐसे हो जाता है? हर बार ऐसे होता है। तो कई लोग तो पार भी कर देते हैं गाड़ी वाले से। गाड़ी नहीं हो पाए। आप अभी यहाँ से आए, कितना पानी भरा हुआ है? इतना बड़ा है सर। तो ऐसी क्या जरूरत है कि आप को पार कर से गया था मैं। तो आपने देखा कि हर बरसात में इस तरह की स्थिति यहाँ पर निर्मित होती है। शासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और शासन को ये कोशिश करना चाहिए यहाँ पर पानी ना भरे, इतना पानी ना भरे, इसकी व्यवस्था करे। यहाँ पे पुल पुलिया का निर्माण करे और जब तक पुल पुलिया का निर्माण नहीं हो रहा है तो दोनों ओर कम से कम बैरिकेड्स लगा के रखे, ताकि कोई गलती से यहाँ पर ना सड़क को पार करे और ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना भी यहाँ पर हो सकती है। तो इसके लिए शासन प्रशासन को सतर्क रहने की यहाँ पर जरूरत है, मगर इसका फिलहाल कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कैमरामैन धर्म के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो ये राजधानी रायपुर के हालात आपको दिखाए। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हुई, उसके बावजूद काठाडीह और के इलाके में ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये उस 2 इलाकों को जोड़ने वाली सड़क है, लेकिन 3 दिन से जलमग्न है। भाटागांव और काठाडीह को जोड़ने वाली ये सड़क, और लोग जान जोखिम में डालकर इसी तरह से, इस बार नहीं, हर बार, हर मौसम में इसी तरह से जान जोखिम में डालकर अपनी इन नदियों को पार, इस नाले को पार करने के लिए मजबूर होते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। बारिश आज दिन भर नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद पानी जल भराव यहां पर बना हुआ है और इसी तरह के हालात वहां पर हैं। और कैसे लोगों का जनजीवन चलता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जैसा हम बता रहे हैं कि रायपुर में पिछले 2-3 दिन से हो रही तेज बारिश के चलते खारून नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और इसकी वजह से नदी उफान पर है। भाटागांव नाला भी इसके चलते उफान पर है। पानी में बीती रात से 5 परिवार फंसे हुए थे। नाले के ऊपर भी 3 फीट तक पानी भरा हुआ था। स्कूली बच्चे सिर पर सामान रखकर इस नाले को पार करते नजर आए। खतरा मोल लेकर शराब खरीदने भी लोग जाते नजर आए। पानी भरने से पूरी तरह से रास्ता बंद नजर आया। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि खारून नदी के उफान पर होने की वजह से भाटागांव का जो नाला है, वो नाला भी उफान पर है, जिसकी वजह से इसकी जद में इसके आसपास के जितने घर हैं या जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों में अब जल भराव की स्थिति की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संदीप हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। संदीप, चूंकि नाला उफान पर है, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को अपनी जरूरत के सामान के लिए जरूरत पड़ती है, जरूरत के कामों के लिए, दिनचर्या के लिए इसी तरह से जान जोखिम में डालकर नालों को पार करना पड़ता है। 3 फीट तक पानी भरा हुआ है, क्या स्थिति है अभी वहां? देखिए, सबसे बड़ी चिंता की बात है कि मैं आपको पहले सीधी तस्वीरें दिखा दूं कि सामने जो घर आपको दिख रहा है, इन घरों में लोग रह रहे हैं। पीछे अगर आप देखें, हम जूम करके दिखाते हैं, रेड टी शर्ट में आपको लाल टी शर्ट में आदमी दिखेगा, ये साहू परिवार है। यहाँ पर 9 लोग फंसे हुए हैं उनके परिवार में, और दूसरा उनके बगल वाले जो घर में है वहाँ पर भी 3 से 4 लोग हैं। तो 12 से 13 लोग तो 2 ही घरों में फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग घर में चोरी ना हो जाए,
या कोई दिक्कत ना आए ऐसा कहकर ये घर छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रशासन की टीम इनको मनाने के लिए गई थी, लेकिन इन्हें आशंका है कि घर में रात को कोई घटना हो जाए। तो लेकिन देखिए कहीं ना कहीं विफल हो रहा है प्रशासन, क्योंकि अगर रात को पानी और बढ़ता है और बरसात होती है तो कुछ भी स्थिति हो सकती है। कल से बिना बिजली के रह रहे हैं घर में, मतलब रोशनी नहीं है, पूरा अंधेरे में रह रहे हैं। हमारी फ़ोन से बात हुई तो दुर्घटना कुछ भी हो सकती है। दूसरे तरफ आपको दिखा दें कि देखिए 4 से 5 फीट तक पानी कई जगह है, बीच से लोग पार कर रहे हैं। ये बच्चा भी जा रहा है, देखिएगा तो 3 फीट तक ये कमर में पूरी तरीके से डूब जाएगा। और इसी रास्ते में हमें कई परिवार के लोग मिले, आते जाते सामान लेते हुए। स्कूल के बच्चे मिले जो बस्ता रख के सर पर जा रहे थे। स्थानीय व्यक्ति हमारे साथ है, इनके प्लॉट के पास भी कई युवक जो है फंसे हुए हैं। कितने लोग फंसे हुए हैं आपके पास और क्या दिक्कत हो रही है बताएं? लगभग 4 से 5 परिवार हैं और हर परिवार में 2-2, 3-3 लोग हैं। और जो फंसे हुए हैं, कल से ना तो लाइट है ना कुछ है, कि अभी तो मोबाइल से बात भी हो रही, तो बात भी होना बंद हो जाएगी। तो कोई रेस्क्यू करने आया था? नहीं, कोई रेस्क्यू नहीं, कुछ नहीं है, कोई रेस्क्यू करने नहीं। हितेश जी देखिए, एक बात समझिए कि जल्द से जल्द प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि कल से लाइट नहीं है। लोग अपना मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे? पावर बैंक आखिर कब तक साथ देगा? जो अभी लोगों से बात हो पा रही है, इन घरों के पीछे, मैरिज पैलेस के पीछे भी 4 से 5 घर है जहां पर लोग फंसे हुए हैं। तो अभी जब तक बात चल रही है तो उनकी स्थिति पता लग रही कि किस हालात में है। अगर मोबाइल बंद हो जाएगा तो प्रशासन को ढूंढने में दिक्कत होगी। अगर रात को होती है दुर्घटना तो भी बहुत बड़ा दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए। संदीप, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, शायद नेटवर्क का इशू है, लेकिन बड़ा गंभीर विषय है। हम तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि कैसे ये नाला जो कांठाडीह और भाटा गांव के बीच में उस दोनों को इलाकों को जोड़ता है, वहां पर करीब 5 से 6 परिवार ऐसे हैं जो एक तरह से उस पूरे पानी की तरफ घिर गए हैं, बंद हो गए हैं और प्रशासन की कोई मदद उन तक पहुंची नहीं है। बिजली है नहीं, घर में अंधेरा है और ऐसे हालात में ये परिवार रहने को मजबूर है। और दूसरी बात ये कि ये कोई पहला साल नहीं है जब इस तरह के हालात बने हो। हर साल बारिश में ये हालात यहाँ पर इस तरह के बनते हैं, लेकिन प्रशासन वक्त पर कभी ध्यान देता नहीं। इसकी वजह से ये हालात हर बार बनते हैं। खारून नदी के उफान पर होने की वजह से ये भाटा गांव का जो नाला है वो ओवरफ्लो है, जिसकी वजह से इस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं।